एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 10 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आप मोशन वर्ड से क्या समझते हो और आप डिस्टेंस को है ना कैसे कैसे मेजर करते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से लेके आपके ऑफिस तक आपको कितना टाइम लगता है या फिर कितना डिस्टेंस आपके बीच में, तो आप बता पाओगे ना। तो डिस्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं, आपको कैसे पता है कि वहां से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है। तो मेजरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो जब हमें ना कंपेयर करते हैं एक नोन क्वांटिटी को किसी, मतलब एक क्वांटिटी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जो अननोन है मेरे लिए, जब उसको मैं किसी नॉन क्वांटिटी से मेजर करती हूँ ना, उसको हम बोलते हैं, उस फिक्स क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट। तो देखो, जब है ना आप कपड़े सिलाने जाते हो टेलर के पास, जब आप कपड़े सिलाने जाते हो तो आप उनको बताते हो ना कि ये 2 मीटर कपड़ा है, ये 4 मीटर कपड़ा है। तो आपको कैसे पता है कि ये कितने मीटर कपड़ा है, आपने उसे मेजर किया होता है ना। और वो जो टेलर होता है वो आपको बताता है ना कि ये काफ़ी रहेगा या फिर छोटा पड़ जाएगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा, अगर आप मोटे ज़्यादा है तो ज़्यादा कपड़ा लगेगा, ठीक है। अगर आप बहुत पतले हैं तो कम कपड़े में भी बन जाएगा। उसके अलावा जब आपके घर पे है ना कोई भी लकड़ी का काम हो रहा होता है, कारपेंटर काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो कबर्ड होती है, ठीक है, आपकी जो अलमारी होती है, दरवाजे होते हैं, वो सभी मेजर किए जाते हैं ना कि कितने चौड़े हैं, कितनी लकड़ी लगेगी इस एरिया में, ठीक है। डोर बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगेगी। उसके बाद है ना जब आप खेतों को देखते हैं तो आपको ना खेतों में भी है ना ये देखना पड़ता है कि ये कितना एरिया है। जब आप किसी से खेत खरीदते हैं या फिर किसी को बेचते हैं तो आप बताते हैं ना कि ये कितने ज़मीन है ये, ठीक है। और आपको इसलिए भी पता होना चाहिए अपने लैंड का एरिया, क्योंकि आपको तभी तो आइडिया होगा ना कि इतना सीड इतनी लैंड में काफ़ी रहेगा, कितना पानी हमें इस एरिया को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ना मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है ना, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या है जिनसे हम मेजर करेंगे ना, मैंने बोला ना उसको यूनिट बुलाते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या है मेजरमेंट की, तो एक यूनिट होती है क्यूबिट। तो अगर आप है ना अपने कोहनी से लेके अपनी फिंगर टिप्स तक के एरिया को मेजर कर रहे हैं, इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में ये यूनिट यूज़ की जाती थी, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, क्यूबिट। यानी कि आपके कोहनी से लेके आपके फिंगर टिप्स तक का जो एरिया है उसे हम कहते हैं एक क्यूबिट। उसके अलावा लोग है ना फुट को भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो फुट जो होता है उसको है ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे अलग अलग साइज हो सकता है, क्योंकि फुट का जो साइज होता है वो सबका अलग अलग होगा ना, ठीक है। उसके बाद होता है एक यार्ड। एक यार्ड का मतलब होता है जब आपने है ना अपनी बाजू को पूरा फैला रखा है, ठीक है, और आप उसे है ना अपनी चिन से लेके अपनी फैली हुई बाजू तक का एरिया जब आप मेजर करते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक यार्ड कहते हैं। इसके अलावा है ना कुछ कुछ जो बहुत ही स्मॉल लेंथ होती है उनको हम कैसे नापते हैं, अंगुल। यानी कि आप है ना अपनी फिंगर से कि ये 2 उंगली के बराबर है, ये 3 उंगली के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा मुट्ठी, ये मेरी इतनी मुट्ठी के बराबर है, ठीक है। तो ये वो यूनिट्स है डिफरेंट डिफरेंट जो यूज़ की जाती है अलग अलग प्लेसेस पे। तो क्यूबिट जो यूनिट है, फुट जो है, यार्ड है, अंगुल है, ये सारे के सारे क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। और आपको पता है डिस्टेंस को है ना हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। कपड़ों को हम मीटर में मेजर करते हैं। लिक्विड वाली जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर में मेजर करते हैं। आप जाके ये नहीं कहते हो ना कि 2 लीटर पोटैटो दे दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। हर चीज़ की हमने यूनिट्स बनाई हुई है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है हमारी मेजरमेंट है, इनकी जो सिस्टम जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ना डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो किलोमीटर है, ठीक है। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के। और 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। ये सारे के सारे कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी है ना चीज़ें हमको मीटर में दी जाती है तो हमसे पूछा जाता है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो। कभी कभी चीज़ें आपको मिलीमीटर में दी जाएगी, बोला जाएगा कि इसको सेंटीमीटर में मेजर करो, ठीक है। और मेजरमेंट्स करते करते ना आपसे गलती भी हो सकती है। अगर आपसे कि आप है ना एक फीता लेके मेजर कर रहे थे, ठीक है, आप एक फीते से कोई चीज़ को माप रहे थे, लेकिन आपने ना थोड़ा सा ध्यान कम दिया, ठीक है, या आपने को रीड करने में आपसे गलती हो गई, तो एरर्स भी हो सकते हैं, यानी कि गलतियाँ भी हो सकती हैं मेजरमेंट के टाइम। उसके बाद है ना मोशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मोशन का मतलब होता है जब आपकी पोजीशन में ना चेंज आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने अभी आपको देखा, आप एक बेड पे बैठे हुए थे, 5 मिनट बाद जब मैंने आपको देखा तो आप किचन में हो, तो ये क्या है, आपने ना मोशन किया है, मूवमेंट किया है, चेंज हो गई है आपकी पोजीशन, है ना, टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब मोशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो पहला मोशन होता है लीनियर मोशन, जिसको हम है ना रेक्टिलियन मोशन भी बुलाते हैं, ठीक है। तो जब है ना आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, तो ये किसका एग्जांपल है, रेक्टिलियन मोशन का एग्जांपल है। जैसे कि आप है ना एक बॉक्स को एक लाइन में पुश कर रहे हो, तो ये क्या है, रेक्टिलियन मोशन है। एक एप्पल ऊपर से जमीन पे नीचे गिर रहा है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है ना, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, लीनियर मोशन बुलाएगा। और जो स्टूडेंट्स है ना परेड करते हुए जा रहे होते हैं, मार्च पास करते हुए जा रहे होते हैं, वो भी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, तो इसको भी किसका एग्जांपल बोलेंगे, रेक्टिलियर मोशन का एग्जांपल बोलेंगे।
उसके बाद होता है सर्कुलर मोशन। कुछ चीज़ें होती है वो ना गोल 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 घूमती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, सर्कुलर मोशन बुलाते हैं। जैसे कि आपका जो पंखा है वो कौन सा मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। और अगर आप है ना एक स्टोन आपने एक धागे में बांधा है और उसको आप रोटेट कर रहे हो, तो ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। आपकी जो घड़ी होती है वो जो मोशन कर रही होती है वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो कभी कभी ना वो आपको एग्जांपल देंगे कि पूछेंगे जैसे फैन है ना कौन सा मोशन करता है, रेक्टिलियन मोशन करता है कि सर्कुलर मोशन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। आता है ऑसिलेटरी मूवमेंट, यानी कि रिपीटेटिव अगर एक मोशन होता है ना, यानी कि थोड़ी देर के बाद है ना वो वही उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम, कभी कभी है ना आपकी घड़ी में नीचे पेंडुलम भी लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक बार इस साइड जाएगा, एक बार इस साइड जाएगा और फिर से अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बुलाते हैं, ठीक है। फिर जो आपके ट्रीज की ब्रांच होती है वो है ना आगे पीछे अपनी जगह से तो नहीं हिल रही होती ना, एक बार ऐसे हिलेगी अपनी जगह पे ही हिलेगी ना, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, वो है ना एक बार पीछे जाएगा, फिर झूला झूलते हुए आगे जाएगा, पर फिर से उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो ये भी कैसे मोशन का एग्जांपल है, ऑसिलेशन का एग्जांपल, जहाँ पे रिपीटेटिव नेचर हो रहा होता है, ठीक है। जब आप, ठीक है, तो जैसे आप झूले पे जो मोशन कर रहे हो, आपके जो पेंडुलम जो मोशन कर रहा है, ठीक है, करती है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ऑसिलेटरी के एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा है ना जब एक बॉल है ना ग्राउंड पे घूम रही है, तो आपको पता है बॉल जो है जब वो ग्राउंड पे घूम रही है वो एक लाइन में तो जा ही रही है, उसके अलावा है ना वो आपस में अपने आप में भी तो वो गोल 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 घूम रही है ना, तो वो रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, रेक्टिलियन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो दो टाइप का मोशन एक ही साथ शो कर रही है। वो एक लाइन में ग्राउंड पे जा रही है इसलिए वो लीनियर मोशन दिखा रही है, इसलिए रेक्टिलियर मोशन हो गया, और वो अपने आप भी तो गोल 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 घूम रही है ना जैसे गिर रही है, ठीक है, तो उसको हम बुलाएंगे रोटेशनल मोशन। थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हमारे 6 क्लास के 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैंने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आपका सीटेट का एग्जाम आ रहा है, EMRS का एग्जाम आ रहा है, या फिर आप साइंस से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।